अस्सलाम वालेकुम। चूज़ों की अमवात रोकने और अच्छी नशोनुमा के बारे में रहनुमाई फराहम करने से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि चिक्स की तादाद सैकड़ों हज़ारों में हो तो बाज़ औक़ात मुकम्मल फलाक को एक जैसी निगरानी न मिलने की वजह से कुछ चिकन्स की अमवात के इम्कानात मौजूद रहते हैं। लेकिन घरों में पाले जाने वाले चंद चूज़ों की देखभाल ज़्यादा मशक्क़त वाला काम नहीं है। ये वीडियो चिक्स की अमवात की तमाम मुमकिन वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए देखने वालों की रहनुमाई के लिए तश्कील दी गई है। मौसम गर्मा में भी चूज़ों की परवरिश तब आपके लिए आसान हो जाती है जब आप कुछ ख़ास अवामल पे अच्छी तरह से काम कर लेते हैं। उसके बाद चूज़ों की अमवात के इम्कानात भी बहुत कम होते हैं और नशोनुमा भी बहुत अच्छी होती है। अर्ज़ करता चलूँ कि चूज़ों की रिहाइशगाह की बनावट का उनकी बेहतरीन निगहदाश्त में हमेशा से ही अहम किरदार रहा है। जब भी आप चिक्स के लिए मस्कन बनाएं तो ख़ास तवज्जो कीजिएगा कि उसमें सफाई करना आपके लिए आसान हो। कोनों में चिक्स के इकट्ठा होने को रोका जा सके ताकि हब्स घुटन की वजह से अमवात ना हो। कहीं पे भी किसी भी किस्म का हारदार मटेरियल मौजूद ना हो। बनावट को अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक किसी भी वक्त मुख्तसर मुद्दत के लिए अलग अलग अशकाल में तब्दील किए जा सके, शिकारियों से बचाया जा सके, क्योंकि चूज़ों की अमवात की ये एक बड़ी वजह होती है। न्योला, सांप, बिल्ली, चूहा, कुत्ता और दीगर शिकारी हमारे चिक्स के लिए खतरा होते हैं। इसलिए सबसे पहले तवज्जो कीजिएगा कि जिस जगह पे भी हमने चूज़ों को रखना है वहाँ कहीं पे ऐसी स्पेस, ऐसी जगह ना बच जाए कि जहाँ से इस तरह के शिकारियों का दाखला हो, पहुँच हो। इस मकसद के लिए चाहे आप कपड़ा लगाएं, चाहे इस तरह का गत्ता लगाएं या किसी और मटीरियल को इस्तेमाल में लाएं। आगाज़ में चूज़ों को 0.25 स्क्वायर फुट से लेकर 0.35 स्क्वायर फुट जगह मुहैया करें और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चिक्स की अच्छी नशोनुमा हो रही है जगह को खोलते जाएंगे, क्योंकि इंतहाई तंग जगह या बहुत ज़्यादा खुली जगह दोनों नन्हे चिक्स के लिए तनाव का बायस हैं। क्योंकि इस वक्त चूज़े अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई मराहल में होते हैं। इस वक्त चूज़ों के अजसाम में अपनी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मदाफ़त ना होने के बराबर होती है, माँ सिवाय उस ताकत के जो चिक्स को अपनी माँ से मैटरनल एंटीबॉडीज़ की शक्ल में हासिल होती है। और दूसरा, जो हम खुराक ग़ज़ा की सूरत में चिक्स को देते हैं, वो ग़ज़ाएँ कि जिनमें प्रोटीन, एनर्जी यानी ताकत की मिकदार उतनी हो जो चिक्स को चाहिए। तो ऐसे हालात में अगर चिक्स जगह की वजह से तनाव या स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं या मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसे CAV, IBD, IB, एंडी, साल्मोनेला, ब्रूडिंग नमोनिया, इकोलाई वगैरह जैसे मसाइल हमारे चिक्स को घेर लेते हैं तो चिकन्स को इतनी जल्दी रिकवर कर लेना, सेहतयाब करना, ये हमारे लिए आसान नहीं रहता। ये नन्हे चूज़े इस तरह के मोहलक अमराज से, ऐसी जानलेवा बीमारियों से महफूज रहें, उसके लिए हमें इस तरह की सरगर्मियों पर अमल करना पड़ता है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरफ तवज्जो कीजिएगा कि शुरू में चूज़ों के पंजे का निचला हिस्सा बहुत नाजुक होता है, लिहाजा जिस जगह पे आपने चूज़ों को लाकर रखना है वो जगह ना तो फिसलन वाली यानी कि स्लिपरी होनी चाहिए, ना हारदार होनी चाहिए और ना ऐसी कि जिसमें चिक्स के पंजे फंसने के इम्कानात हों। जब तक चूज़ों के पंजे अच्छी तरह से मजबूत ना हो जाएं, 24 घंटों बाद, 48 घंटों बाद या 72 घंटों के बाद, तब तक आपने नीचे की जानब इस तरह का नरम मटीरियल बिछाए रखना है कि जो ना तो जहरलूद हो, ना ही किसी बीमारी की वजह बने। बाज़ औक़ात आप चिक्स के नीचे जो बिस्तर बिछाते हैं उसमें फफूंदी की वजह से और इजाफी नमी के बायस चूज़ों में ब्रूडिंग नमोनिया, इकोलाई, सांस के मसाइल और दीगर आर्जे देखने को मिलते हैं, क्योंकि गैर मुनासिब बिस्तर के इंतखाब की वजह से चूज़ों ने उसमें मुंह मार के उसमें से कुछ अज्जा को अपने अजसाम के अंदर ले जाकर अपने निज़ाम इंहज़ाम को ख़राब कर देना होता है और ये भी चिक्स की अमवात की एक वजह होती है। लिहाजा बिस्तर को अच्छी तरह से सफाई और जरासीम कुशी के बाद इस्तेमाल में लाएं। सबसे बेहतरीन किस्म का बिस्तर, सबसे ज़बरदस्त मटेरियल जो आपने चिक्स के नीचे बिछाना है वो चिक पेपर यानी ब्रूडिंग पेपर है। इसे आपने तब तब्दील करना है, बाहर निकालना है कि जब आप देखें कि अब हमारे चिकन्स की बीट का साइज़ भी बड़ा हो गया है, अब नीचे जगह जगह पे बीटें पड़ी हुई हैं, बिस्तर बहुत ख़राब, काफ़ी ज़्यादा गदला हो चुका है, अब इसे बाहर निकाल लेना चाहिए। क्योंकि जितनी ताहीर का मुजाहरा करेंगे उतना एक तो जरसूमों की तादाद में इजाफा होता जाएगा और दूसरा यही बीटें रोड़ियों की शक्ल में चूज़ों के पंजों के नाखनों पे चिमटने लगेंगी। आगाज़ में जब चूज़े आपके पास आते हैं तो दर्जा हरारत और नमी पे खास तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि टेम्परेचर में इजाफा की वजह से बीट वाली जगह बंद होने लगती है, जिसे हम वेंट पेस्टिंग का नाम देते हैं। बीटें जिस्म से बाहर नहीं निकलती, पेट में पानी भर जाएगा,
गुर्दे अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे और निज़ाम अहराज भी बुरी तरह से मुतासर होने लगता है। जिस्म में जो भी बाकी फाजल मवाद होता है वो अच्छी तरह से बाहर नहीं निकलता, पेट फूलने लगता है और ये चिक्स की अमवात की एक और वजह बन जाती है। इसके अलावा अगर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, चूज़े खुराक कम खाएंगे, नशोनुमा भी कम होगी और जब फलाक की अच्छी नशोनुमा नहीं होती तो ये वाज़ेह इशारा होता है कि अभी तक इन चिक्स में ज़रा सी भी इम्यूनिटी पैदा नहीं हुई। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है उस सूरत में चिक्स इकट्ठे होते हैं, घुटन होती है, कमज़ोर मुदाफ़त और अमवात का आगाज़ होने लगता है। मतलब ये हुआ कि आगाज़ में हमने चूज़ों को 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है, आहिस्ता आहिस्ता इसे कम करेंगे और कम अज़ कम पहले 2 हफ्तों तक हमने दर्जा हरारत को 30 यानी 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि शुरू में चिक्स के अजसाम पे परों की मिकदार कम होती है, नरम सा फ्लफ होता है, लंबाई भी कम होती है। इसलिए वो वाला टेम्परेचर जिसे हम नॉर्मल महसूस कर रहे होते हैं वो हमारे चूज़ों को ठंडक पहुंचाने का बायस बन रहा होता है। लिहाजा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस। और नमी के वाले से बात करता चलूँ तो इसे आपने 65 से 75% के दरमियान रखना है। अगर 60% तक भी आ जाए और मुख्तर मुद्दत तक यहाँ रहे तो परेशानी की कोई बात नहीं। नमी इससे भी कम हो तो ह्यूमिडिटी में इजाफा करने के लिए कोई ना कोई सहूलत लाजमी मुयसर रखें। नमी बहुत ज़्यादा हो तब भी मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। जैसे जैसे ये 75% से ऊपर जाती जाएगी, ज़्यादा जरसों में इकट्ठे होंगे, ज़्यादा बीमारियां हमलावर होंगी। पहले 2 हफ्ते 12 से 14 दिन हमारे चिक्स के लिए इंतहाई नाजुक पीरियड होता है। इसलिए इस दौरान कोशिश कीजिएगा कि जब भी किसी भी वजह से आपको अपने चिक्स को हैंडल करना पड़े, उन्हें पकड़ना पड़े, तो आपके हाथों पे ग्लव्स, दस्ताने मौजूद हों। जितना ज़्यादा चूज़ों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ यानी बायोसिक्योरिटी के वाले से मुहतात रहेंगे, उतना बीमारियों को अपने चिक्स से दूर रखने में भी कामयाब रहेंगे। अगर आपने चूज़े खुद निकलवाए हैं, अंडू से हैच करवाते हैं, आपके पास इंक्यूबेटर है या आपने मदर हैन का इस्तेमाल करवाते हुए अपने पास चूज़े लाए हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए कि कितनी देर पहले चूज़े अंडू से निकले हैं। कम अज़ कम 70 से 72, 72 से 75 घंटों तक चिक्स को फीड की, ग़िज़ा की, खुराक की ज़रूरत नहीं होती। इस दौरान आप चूज़ों को ताज़ा पानी मुहैया कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर चूज़े बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो ऐसा कहीं ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से तो नहीं है, टेम्परेचर हद से तजावज़ तो नहीं कर रहा। क्योंकि अगर चिक्स दर्जा हरारत में इजाफा की वजह से ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो जल्दी पतली बीठे करना शुरू कर देंगे, जिसमें पानी की कमी होने लगेगी। बिलाखिर डिहाइड्रेशन चिक्स की मोर्टेलिटीज़ की, अमवात की एक वजह बन जाएगी। अगर सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है, शुरू में आप चिक्स के सामने पानी रखें, 72 घंटों के बाद आप उनके सामने बतौर ग़िज़ा ऐसी खुराक रखें कि जिसमें प्रोटीन की मिकदार, एनर्जी की मिकदार ज़्यादा हो। यहाँ पे मैं आपको स्क्रैम्बल्ड एग्स की सूरत में, फेंट कर तले हुए अंडों की शक्ल में वो ग़िज़ा दिखा रहा हूँ। ये आगाज़ में आपके चिक्स को, चूज़ों को एक बेहतरीन स्टार्ट मुहैया करती है। खुराक और पानी के बर्तन इस तरह के होने चाहिए कि जिनमें आपके चिक्स आसानी से ग़िज़ा खा सकें, आसानी से पानी पी सकें। नीचे पानी का आपने जो बर्तन रखा हुआ है उसका पैंदा ऐसा होना चाहिए, इतना तंग हो कि चूज़े उसके अंदर दाखिल ना हो सकें। क्योंकि जिस चूज़े को थोड़ी सी देर के लिए भी उसके पंजों में या परों में पानी का कुछ हिस्सा लग गया और इस दौरान टेम्परेचर भी किसी वजह से थोड़ा नीचे आ गया, तो वो चूज़ा जिस्म में ठंडक महसूस करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ग़िज़ा पानी की जानब उस तरह से माइल नहीं होता जिस तरह से उसके साथ ही आ रहे होते हैं। तो देखने में उसका वज़न आपको कम होता महसूस होता है और किसी हल्के से तनाव, दबाव, स्ट्रेस की वजह से ही ऐसे चिक्स की अमवात होना शुरू हो जाती हैं। ग़िज़ा उतनी मिकदार में डालें जो चूज़े 1 से 1.5 से 2 घंटों के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें। उसके बाद कुछ दौरानिया के लिए वक्फा दें ताकि इस दौरान चिक्स हल्की फुल्की वर्जिश कर लें। पहले वाली ग़िज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा जुज़्वे बदन बना लें, फिर अगली खुराक दें। चाहे दिन में आपको 4 मरतबा खुराक देनी पड़े या 5 मरतबा, ये शुरू में इंतहाई अहम अमल होता है। बसूरत दीगर अगर आप बहुत ज़्यादा ग़िज़ा देने लगते हैं, दिन में सिर्फ 1 ही या 2 मरतबा, और अगर रिहाइशगाह के अंदर नमी की मिकदार भी बढ़ना शुरू हो गई या किसी वजह से गर्दो गुबार में इजाफा होने लग गया, तो ये इजाफी नमी और गर्दो गुबार दोनों खुराक के दानों पर इकट्ठे होने लगेंगे, तो ये ग़िज़ा आपके चिक्स के लिए ख़राब हो जाएगी। यहीं से जिस्म में टॉक्सिन, जहर आएगा और इधर से ही मेटाबॉलिज्म ख़राब होने लगता है। ना ही अच्छी नशोनुमा होती है और ना ही फलाक बेहतरीन सेहत पकड़ता है। जब बाहर से किसी से चूज़ा लें तो हमेशा किसी काबिल एतबार सप्लायर का इंतखाब करें।
پولٹری کی تمام بریڈز کی زندگی کے مختلف مراحل پہ جو حفاظتی ٹیکہ جات جو ویکسینیشن شیڈول تجویز کیے جاتے ہیں انہیں لازمی طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ آپ سمجھوتا کر سکتے ہیں کہ ہم نے صحت مند ماں باپ کی اگلی نسل کو اچھے ماحول اور آرگینک غذا کے ذریعے مضبوط بنایا ہوا ہے، تو یہ سوچ کسی حد تک کام کرتی ہے تب تک جب تک کوئی وائرس نہ پھوٹ پڑے، کوئی وبا نہ آ جائے۔ جب آپ کو برتنوں کی یا بستر کی یا اس کوپ کی مرغی خانہ کی صفائی کرنی پڑے تو اس کے لیے آپ نے جو بھی جراثیم کش ادویات استعمال کرنی ہے وہ زہر آلود نہیں ہونی چاہیے، ان کے استعمال کا باقاعدہ طریقہ کار آپ کو آنا چاہیے۔ کیڑے مار دوا استعمال کریں یا زیادہ اینٹی بایوٹکس یوز کریں یا کوئی سالٹ استعمال میں لانا پڑے تو آپ نے محتاط رہنا ہے۔ آغاز میں آپ نے چوزوں کو پہلے 24 سے 48 گھنٹوں تک روشنی دینی ہے، اس کے بعد قدرتی روشنی دیں، ماں سوائے ان چکس کے جو لاغر ہیں، کمزور ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔